₹10 पड़े, मिल गए, मजा आ गया। अब तो मैं इससे क्या क्या करूंगा। सबसे पहले यूरोप टूर मारूंगा, उसके बाद एक बड़ी सी गाड़ी लूंगा, फिर लड़कियां पटाऊंगा। पप्पू सुनना, हाँ। हम ना सेलिब्रेट करते हैं। काओ बसानी भिखारी पहले आ गए, मुझे कोई सेलिब्रेट नहीं करना। अरे यार नंदू का बर्थडे है। तो मैं क्या करूं, मैं क्यों अपने पैसे दूं? इन पैसों से मैं यूरोप जाऊंगा। यूरोप? तू नंदू के बर्थडे सेलिब्रेशन के पैसों से यूरोप जाएगा? अरे भाभी, ये मेरे पैसे हैं, भाई के पैसे कैसे हुए? ये पड़े हुए मुझे मिले थे। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नंदू के बर्थडे सेलिब्रेशन की बात कर रही हूँ जो मैं प्लान करना चाहती हूँ। ओह अच्छा, मुझे तो लगा आपकी बुरी नजर मेरे इस 10 के नोट पे है। चुप कर। और अब ये सोच कि नंदू का बर्थडे कैसे प्लान करेंगे, उसमें क्या करेंगे? अरे भाभी, मुझसे प्लान मत करवाओ। आपको याद नहीं है क्या, जितनी बार भी मुझसे प्लान कराते हो सब फेल हो जाता है। किसी काम का नहीं है तू। भाभी, क्यों ना मम्मी जी से या भाई से पूछ लें। नंदू को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। और मम्मी जी के दकियानूसी सजेशंस की वजह से आधे लोग तो पार्टी में सो ही जाएंगे। उनकी प्लानिंग कितनी घटिया बेकार होती, क्या बताऊं। बहू, क्या बोली तू? पप्पू, मम्मी जी के बारे में ऐसे बोलते हैं? कितनी अच्छी है मम्मी जी, इनकी प्लानिंग कितनी अच्छी होती है। बस चुप कर बहू, तेरे को बड़ी अच्छी तरह से जानती हो। नंदू का जन्मदिन खानदानी संस्कारी तरीके से ही मनाया जाएगा। पहले हवन होगा, फिर मंदिर में पंडितों को खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद मेहमानों के लिए खीर पूरी बनाएंगे। मम्मी जी, ये सब तो हम हर साल करते हैं ना, क्यों ना हम इस साल कुछ नए स्टाइल में करें, कुछ धमाल करें, म्यूजिक, डांस, केक के साथ एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। फटे मुंह तेरे, ना खानदान की परंपरा को तोड़ दे, संस्कारी बाबूजी के संस्कारों को तोड़ दे। मम्मी जी मैं तो बस कह दिया सो कह दिया। नंदू का जन्मदिन तो पारंपरिक ढंग से ही मनाया जाएगा। शायद तू जानती नहीं है, तारावंती की जुबान लकीर का पत्थर होती है। पत्थर की लकीर मम्मी जी? नहीं नहीं, जो मैंने कहा वही ठीक है। नहीं मम्मी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन नंदू का बर्थडे तो मैं मॉडर्न तरीके से ही सेलिब्रेट करूंगी। हाँ। नलायक, बदतमीज। लगता है इस सास बहू के वॉर में भाई के बर्थडे का बंटा धार होने वाला है। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। बर्थडे तो मेरे स्टाइल में ही बनेगा। नंदू, तुम कल ये पहनोगे। चंदू, अगर मैं ये बैग पहनूंगा तो वल्गर नहीं लगेगा? अरे यार, इसमें हमारी शादी का ब्लेजर है, तुम ये पहनोगे। पर क्यों चंदू, क्या हम फिर से शादी कर रहे हैं? अरे यार दिमाग मत खाओ मेरा। देखो चंदू, बाकी सब खर्चे तो मैनेज हो जाएंगे, जैसे मंडप, पंडित, मंगलसूत्र और ये सब। पर मम्मी जी को फिर से कैसे मनाऊंगा? इस बार मम्मी जी ने पक्का मना कर देगी शादी के लिए। तुमसे शादी करके मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, मैं दोबारा ये गलती नहीं करने वाली। अब पहनो इसे। अरे ये कहाँ तो डालो। अरे मोटे कहीं के। चंदू, ये छोटा हो गया है। छोटा नहीं, तुम इतने बड़े हो गए हो। देखो चंदू, इसे ना नजर मत लगाओ, इसमें ना मम्मी जी के पराठे, घी और लस्सी है। चुप करो और पहनो इसे। अरे पर चंदू, मैं ये क्यों पहन रहा हूँ यार? नंदू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल तुम सूट और मैं डिजाइनर सूट पहनूं, घर में एकदम हॉलीवुड स्टाइल की लाइटिंग और डेकोरेशन हो, थीम पार्टी हो, सब लोग एकदम क्लासिक कॉस्ट्यूम में आए, वेस्टर्न म्यूजिक पे बॉलरूम डांस हो। क्या हमारे घर पर करण जौहर की शूटिंग होने वाली है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम चुपचाप पहनो इसे। मेरी मम्मी थी सुपर हीरो। सुपर हीरो नहीं पुत्र, सुपर हीरोइन।
जो बदमाशों के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। पुत्र, तू ये केकड़े जैसा क्यों बना हुआ है? मम्मी जी मैं केकड़ा नहीं बना हुआ हूँ, ये पुराना शादी का सूट है जो चंदू मुझे पहनाना चाहती है, कहती है किसी थीम पार्टी में ले जाएगी। पुत्र, तुझे कोई थीम पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। तू संस्कारी पूजा पाठ में चलेगा, वो भी मेरे साथ। अपनी इस बीवी की बात मानेगा ना तो ऐसे केकड़े जैसा दिखेगा तू। नंदू, तुम कल यही पहनोगे। बहू, वो ये नहीं पहनेगा, वो अपने संस्कारी बाबूजी का कुर्ता पजामा पहनेगा। नंदू, तुम कल यही पहनोगे। खसमा रुखानी है, जो मैंने कहा ना मेरा पुत्र वही पहनेगा। अरे एक सेकंड, लेकिन कल है क्या? मम्मी जी ओए ओए, मेरा बोलू पुत्र, ओए कल तेरा जन्मदिन है, उसके लिए मैंने सरप्राइज पूजा रखी है। सारे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। अच्छा, इसलिए चंदू तुम कल के लिए कोई थीम पार्टी की बात कर रही थी, है ना? हाँ। तुम दोनों टेंशन मत लो, कल मैं ऐसा सरप्राइज होऊंगा कि मुझे देखकर लोग सरप्राइज हो जाएंगे। हाय मेरा लाल। अब कैसा सरप्राइज? मैं जा रही हूँ कल की शॉपिंग के लिए और तुम कल यही पहनोगे। मैं जब तक वापस आऊँ इसमें कैसे भी करके फिट हो जाना, समझे? अरे चंदू, मैं क्या कोई आटा हूँ जिसे दबा दबा के फिट कर दोगी? चिंता मत कर पुत्र, इसे पहनने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तू कल अपने बाबूजी का कुर्ता पजामा ही पहनेगा। अब तो मम्मी जी जो कुछ भी पहनूंगा इसके ऊपर ही पहनूंगा, क्योंकि मैं फंस गया हूँ इसमें। हाय हाय, फंस गया है तो तेरी माँ किस लिए है, मैं निकाल देती हूँ। एक मिनट, मैं कैंची लेकर आती हूँ। काश मैं तेरी बीवी के चंगुल से तुझे ऐसे ही छुड़ा सकती, उसके मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर सकती। पापा जी, हाय 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 चांदनी। ये मम्मी जी भी ना मेरी हर चीज में अपनी मोटी सी टांग अड़ा के उसे बर्बाद करने पर तुली रहती। अब क्या करूं? नंदू का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए और मम्मी जी से अपना प्लान बचाने के लिए क्या करूं क्या करूं? आइडिया, कुछ दिनों के लिए मम्मी जी को किडनैप करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, बेचारे गुंडों की क्या गलती है जो मम्मी जी के साथ उनको अकेला छोड़ दूं? फिर क्या करूं? अरे नहीं नहीं, चलो अंदर। आप लोग क्या समझ रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, मेरा एक मोटा सा पति और भयानक सी सास है जिनका पेट मुझे भरना होता है। प्लीज मुझे जाने दो। पर तूने मुझे डरा ही दिया था मिनी। देख, तू मानती है ना कि मैं एक सुपर्ब एक्ट्रेस हूँ, लेकिन देख अब हम बड़े हो गए तो ये मिनी विनी मत बोल मुझे। अरे हाँ, सुपरस्टार अंकिता शर्मा। हेलो, सिर्फ सुपरस्टार नहीं, सुपर डुपर स्टार मिस अंकिता शर्मा। पर यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तूने बुर्खा क्यों पहना हुआ था? देख, अब मैं एक सेलेब बन गई हूँ। अब तुझे पता है कि हम वैसे इधर उधर घूमते हैं ना तो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि फोटो खिंचवानी है, ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन मुझे तो तुझसे मिलना था, इसलिए मुझे वो रूप लेना पड़ा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तू मेरी वही स्कूल की चंपू सी फ्रेंड है। आई नो। बालों में तेल, दो दो चोटियां, दांतों में ब्रेसेस, कोई स्टाइल ही नहीं। कौन कह सकता था कि वो लड़की एक हॉट सी सेलिब्रिटी बन जाएगी? हेलो, सिर्फ हॉट नहीं, सुपर डुपर हॉट। हाँ वही। वैसे चंदू, तुझे याद है कि स्कूल में तू हमेशा हर चीज में मुझसे आगे बढ़ जाती थी और मुझे पीछे छोड़ देती थी। पर अब देख, तू आगे बढ़ गई ना। हेलो, यही बैठी हूँ तेरे साथ, कहाँ आगे बढ़ गई? अरे मतलब जिंदगी में आगे बढ़ गई ना, सुपरस्टार नहीं सुपर डुपर स्टार बन गई। चंदू, इधर देख, ये तेरे चेहरे पर इतनी परेशानियों की लकीरें क्यों हैं? हाँ यार, तू कुछ नहीं कर सकती क्या? हाँ क्यों नहीं, सुन, मैंने लंदन गई थी, वहाँ से बहुत अच्छा फाउंडेशन लेकर आई। तू फेस पे अप्लाई करेगी ना, तेरी सारी लकीरें छुप जाएगी। रुक, मंगाती हूँ बॉस की। अरे नहीं, वो लकीरें नहीं, परेशानियों की लकीरों की बात कर रही हूँ मैं। उसका कोई उपाय नहीं है? तुझे पता है ना, मेरे पास सारी परेशानियों के सोल्यूशन रहता है। I can do anything ना। But you can't do anything about my सास। तुझे पता है मेरी सारी प्लानिंग को बर्बाद करने पर तुली रहती है। पता है
अच्छे थी। आई सी। मतलब तेरी सास ये चाहती है कि वो अपने बेटे का बर्थडे अपनी तरीके से मनाए। हाँ। और तू चाहती है कि तू उनके बेटे यानी तेरे पति का बर्थडे कुछ स्पेशल तरह से मनाए, राइट? एग्जैक्टली। तेरी प्रॉब्लम का ना मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। क्या आइडिया है? सुन, मैंने यहाँ 2 दिन की शूटिंग के लिए आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोड्यूसर का पेट खराब हो गया तो 2 दिन शूटिंग डिले हो गई। तो अगर तू चाहे तो मैं तेरे हस्बैंड के बर्थडे के लिए ना तेरे घर पे आ सकती हूँ। क्या कहा तूने? सुपरस्टार? हेलो, सिर्फ सुपर नहीं, मेरा मतलब है सुपर डुपर स्टार अंकिता शर्मा मेरे हस्बैंड की बर्थडे पर आएगी। ये तो सुपर डुपर एक्सीलेंट आइडिया है। देख तुझे पता है कि मैं स्कूल टाइम से हमेशा हर प्रॉब्लम का सबसे अच्छा और एक्सीलेंट ही आइडिया देती हूँ, राइट? राइट क्योंकि तू है ही सुपर डुपर अंकिता शर्मा। नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। कह दो भाई, ये झूठ है भाई, कह दो। पप्पू ये सच है, मैं ये अब नहीं रहा। मेरी प्यारी भाभी, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? अब मुझे पॉकेट मनी कौन देगा? मैं भाभी बीच में कहां से आ गई? मैं भाई, भाभी हमेशा से बीच में थी, हमारी फ्रीडम के बीच, हमारी मस्तियों के बीच, हमारी छिछोरेपन के बीच, लेकिन अब वो नहीं रही। तू क्या बोल रहा है यार? अरे भाई, तुम इसलिए रो रहे हो ना कि भाभी हमें छोड़ के चली गई। भाभी? अबे मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि ये सूट फट गया है। क्या? हाँ, तुम ये सूट फटने के लिए रो रहे हो? अबे यार, इतनी अच्छी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस खराब कर दी, सारे इमोशंस कचरा कर दिए तुमने। अबे यहाँ मेरा शादी का सूट फट गया और तुझे अपने इमोशंस की पड़ी है। आज शादी का सूट फट गया भाई। हाँ यार, अब तो भाभी तुम्हें फाड़ डालेंगी। कितना मजा आएगा भाई। मैं फटूंगा, तुझे मजा आएगा। हाय हाय, ये क्या फटे हुए का रोना रो रहा है? फेंक इसे। अरे मम्मी जी, ये फेंक दूंगा तो कल बर्थडे में क्या पहनूंगा? ओए अंग्रेज की औलाद, सूट बूट पहन के अंग्रेज नहीं बनना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि तू ना मेरे दिए हुए कपड़े पहन। और मम्मी जी, आपके पास तो लेडीज सूट्स हैं और भाई उन्हें पहनेगा तो भाई बहुत अजीब लगेगा। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं पहनूंगा। ओ फिटे मुंह नलायको, चुप करो। अरे मैं ना तुझे तेरे बाबूजी का संस्कारी सूट दूंगी। आयो रब्बा, मेरे पहले करवा चौथ के दिन उन्होंने पहना था, एकदम सनी देओल लग रहे थे। तू ना अपने बर्थडे पे वही पहनना है। ये तुमने फेंका? हाँ भाभी, भाई ने फेंका। नहीं नहीं चंदू, ये झूठ बोल रहा है, इसने फेंका। इसको तो मैं बाद में देख लूंगी। नंदू, तुम्हारे लिए मैं एक सरप्राइज लाई हूँ। अरे भाभी, पहले से ध्यान से देखिए, आप सरप्राइज हो जाएंगी। ये देखो। तू चुप कर, अंदर आ जाओ। ए बहू, एक कोट के लिए तू मेरे पुत्र को गोली मरवा देगी? चंदू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे चुप करो यार, ये सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज तो अब आने वाला है। आ जाओ। इनसे मिलो, ये है सुपर डुपर स्टार अंकिता शर्मा, टीवी इंडस्ट्री की नोन एक्ट्रेस। आई एम पुष्कर वर्मा, यू आर अंकिता शर्मा। मेरा नाम तो सुना ही होगा आपने। नाम नहीं। अभी अभी तो बताया आपको, सुना नहीं आपने? हाय, मैं हूँ नमन वर्मा। मेरा नाम आपने नहीं सुना होगा। so cute. ये है मेरे बचपन की सहेली। आपके बचपन की? ये चंदू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी सहेली है? मंदा,
मैं इनके साथ 2-4 सीरियल तो बना ही लेता। इसीलिए तो नहीं बताया। ये है मेरे पति नंदू। ओह, प्लेजर टू मीट यू। इन दोनों से तो तुम मिल ली, इनसे मिलिए। ये है मेरी प्यारी सासू माँ। हैरी फोन आंटी जी। हाय रब्बा, कितनी सुंदर लड़की है। ए बहू, किसी भी एंगल में ना ये तेरी फ्रेंड नहीं लगती। इसके माँ बाप ने इतने बढ़िया संस्कार दिए हैं ना, तेरी तरह नहीं है। जिस घर में भी जाएगी उसे खुशियों से भर देगी। ए तू पीछे हट, आशीर्वाद तो देने दे। पुत्र क्यों नहीं रे, खुश रहे, जुबानियां माने। थैंक यू सो मच आंटी जी। थैंक अंकिता जी, वैसे मैं भी एक सुपरहिट एक्टर हूँ। अरे वाह, अब वैसे कौन सा शो किया आपने? अब नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन जब भी करूंगा ना, देखना करते ही सुपरहिट हो जाएगा। क्या बात है। वैसे अंकिता जी, आप मेरी हीरोइन बनेंगी? Why not? वैसे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स को मैं मना नहीं करती। अच्छा, तो उस सीरियल की स्क्रिप्ट तो मैं ही लिखूंगा। मैं आपका करियर बना दूंगा, करियर। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो कब शुरू करें? फिलहाल तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। वो एक्चुअली मैं अक्षय के साथ मूवी कर रही हूँ। क्या? जी हाँ, मेरी डेब्यू फिल्म है। अच्छा जी। अरे क्या तुम लोग बिना काम की बातें लेकर बैठ गए। अंकिता यहाँ पर मेरी मदद करने आई है कल का इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में, और 2 दिन तक हमारे साथ ही रुकने वाली है। लो जी, इसमें ऑर्गेनाइज क्या करना है? सब कुछ तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। What is that? मेरे नंदू पुत्र का जन्मदिन पारंपरिक ढंग से मनाया जाएगा। सबसे पहले गीता पाठ होगा, फिर नंदू की आरती उतारी जाएगी, फिर मंदिर में जाके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। उसके बाद मेहमानों के लिए खीर पूरी की दावत होगी। अरे वाह आंटी जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी आपकी मदद करूँ, मुझे अच्छा लगेगा। अंकिता जी जो करेंगी मैं भी वही। वही मैं करूंगा नाना। अंकिता, तू यहाँ पर मेरी मदद करने आई है उनकी? कल तो आने दे चंदू, फिर देखते हैं। बॉस की, यस मैम। तुम जा सकते हो, मैं आज यहीं रहूंगी। ओके मैम। हाँ भाई। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। वो उधर उधर मेरा कमरा है। अबे मैं पूछ रहा हूँ कि तू ये अंकिता के कमरे के बाहर क्या कर रहा है? भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पप्पू, मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ ना, चंदू के साथ। तू भूल गया? अबे यार, अंकिता के रूम के बाहर क्या कर रहे हो? अंकिता हमारी गेस्ट है ना, तो मैं देखने आया था कि वो ठीक से सोई है या नहीं, नींद आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो मैं उसे अपनी स्क्रिप्ट सुना दूं। हाँ ये ठीक है, तुम्हारी स्क्रिप्ट सुन के तो कोई भी सो जाएगा भाई। अबे चुप कर। तू यहाँ पर क्या कर रहा है अंकिता के कमरे के बाहर, बता। अरे भाई, एक फेमस एक्टर को एक महान कलाकार मिलने के लिए आया है, गिफ्ट देने के लिए आया है। मेहमान है ना, तो स्वागत तो करना बनता है। पर फेमस एक्टर तो अंकिता है, महान कलाकार कौन है यहाँ पर? अरे भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। अच्छा, कहाँ पे? अबे मंद बुद्धि, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पप्पू यार, प्लीज ऐसे जोक्स मत मारा कर, कोई सुन लेगा ना, हंस हंस के मर जाएगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पप्पू, तेरे हाथ में क्या है? ये गिफ्ट है, गिफ्ट है। आज भाई का बर्थडे है ना, तो एक भालू का भालू गिफ्ट करने के लिए आया था। हाँ? लो भाई, हैप्पी बर्थडे। नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो चंदू उसे स्क्रिप्ट सुनाने आया था अपनी। क्या? खबरदार, जो उसे अपनी स्क्रिप्ट सुनाई तो। मैं नहीं चाहती कि पार्टी प्लान करने से पहले तुम्हारी स्क्रिप्ट सुन के वो पागल हो जाए या भाग जाए। मेरी स्क्रिप्ट सुनकर लोग पागल हो जाते हैं? और क्या, तुम्हारी हिस्ट्री देखकर तो यही लगता है। देखो नंदू, मैंने ना उसे बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है। मैं चाहती हूँ
कि वो मेरी स्टाइल में पूरी पार्टी प्लान करे, मेरी स्टाइल में पूरा बर्थडे प्लान हो, म्यूजिक, डांस, केक और पता नहीं क्या क्या। तो तुम इसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत। मेरी स्टाइल का बर्थडे। ये चंदू अपनी सहेली के साथ मिलकर जरूर मेरी प्लानिंग के खिलाफ कोई प्लान बना रही है। ये बात। पर फिर उसकी सहेली मेरे प्लान की तरफदारी क्यों कर रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे चंदू और उसकी सहेली पर नजर रखनी पड़ेगी। हाय 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 हाय। ये सब क्या हो रहा है यार मेरे साथ? मुझे अंकिता के सपने क्यों आ रहे हैं? मैं तो तानिया से प्यार करता हूँ, मुझे तानिया के ही सपने आने चाहिए। मैं तानिया से प्यार करता हूँ ना। अगर तानिया को पता चला कि मैं अंकिता के सपने देखता हूँ तो वो मार मार के मुझे एक सपना बना देगी। अंकिता जाओ, तानिया आओ, 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 अंकिता जाओ। हाय 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 हाय। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरे होठों की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरे बालों की लहराती हुई परछाइयां नहीं भूलूंगा मैं। जब तक है खान, जब तक है खान, जब तक है खान, जब तक है खान। जब तक है खान। अरे भाई यार, अंकिता के एक ही सपने ने मुझे पप्पू से डायरेक्ट शाहरुख खान बना दिया। भाई यार, ये अंकिता तो बहुत लकी लड़की लगती है। तानिया, तानिया, ये सब गलत बात है। मैं तो तानिया से प्यार करता हूँ ना। मैं अंकिता के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? गलत बात है पप्पू, गलत बात है, गलत बात है। पर अंकिता तेरी करियर में हेल्प कर सकती है। अंकिता तुझे बड़ा स्टार बनने में तेरी हेल्प करेगी। और अंकिता तानिया से ज्यादा हॉट भी है। अंकिता आओ, तानिया जाओ, अंकिता आओ, तानिया जाओ, अंकिता आओ, तानिया जाओ। मेरा गोलू, मेरा लाल, मेरा टुट्टू पुट्टू आज थोड़ा सा और बड़ा हो गया। थोड़ा सा बड़ा कहाँ है मम्मी जी? पेट देखो, पेट तो इनके इतना बड़ा हो गया है। बेटे मुंह नलायका, मैं उसकी उम्र की बात कर रही हूँ। उम्र उसमें तो भगवान अंकल से भी पुराने हैं। अबे चुप, पैरी पाना मम्मी जी। जीता रहे, खुश रहे, जवानी अमान है। अपने बाबूजी का चल के आशीर्वाद ले ले। ऊपर जाके? हाँ चुप चुप बोल, यहाँ से ले ले। ओके। पागल कहीं का। चल पुत्र, मैं ना आज तुझे नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे खिलाऊंगी। आजा मेरा बच्चा, आजा। आई आज तो मैं अंकिता से अपने प्यार का इजहार करके रहूंगा। अंकिता मेरी जान, तेरी कातिल जुल्फों ने छीन लिए हैं मेरे प्राण। तेरी बोली सुनने को तरसते हैं मेरे कान, तेरी तारीफ करने को तरसती है मेरी जुबान। तेरी इश्क में मैं भी बनना चाहता हूँ हीर और रोमियो की तरह महान। मेरा प्यार स्वीकार कर लेना मेरी जान। ये शायरी मैंने भाई की डायरी में से चुराई है। अब इसे मैं अंकिता को दूंगा और इजहारे मोहब्बत कर दूंगा। ये बात। अंकिता मेरी जान,
अरे पप्पू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो तो मैं हूँ। अबे वो मुझसे कह रही है। शक्ल देखिए अपनी। मैं आप दोनों से कह रही थी। वैसे आपको रात को नींद तो अच्छे से आई ना? अबे आई होगी ना, देखना कितनी फ्रेश और ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू सो मच। और रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हमारा घर ही ऐसा है। देखिए ना, मैं आपके लिए क्या लाया, ढंटन एंड पेज थ्री पेपर। आप सेलिब्रिटी लोग पढ़ते होंगे ना। वैसे अंकिता जी, और कुछ बताइए ना अपने बारे में। हम सेलिब्रिटी लोग तो आपस में बातें शेयर कर ही सकते हैं ना? जी बिल्कुल। क्या शेयर करना चाहता है तू? जो भी आप शेयर करना चाहें। तानिया, तुम कुछ जानना चाहता था ना? मैं बस ये जानना चाहता था कि वो खाना क्या चाहती है। तान्या, ये है अंकिता मेरी फ्रेंड। अंकिता, ये है तान्या। हाँ जी जानती हूँ, ये टीवी एक्टर है। हेलो, मैं पप्पू की मंगेतर। हाय तान्या, तू भी आना, ब्रेकफास्ट कर। हाँ जी। सत्यानाश, ये तानिया कहाँ से आ गई यार? अब मैं अंकिता को अपनी कविता कैसे पढ़ाऊंगा? नंदू, मम्मी की। ये ले पुत्र, आलू गोभी के पराठे। एक दिन खाने से ना तेरी डाइट शाइट खराब नहीं हो जाएगी। लो जी, तीसरा खत्म हो गया। ये चौथा पराठा तुझे खाना पड़ेगा। आंटी जी, बस मैंने बहुत खा लिया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ना 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 ना, पराठे खाने से पेट में दर्द नहीं होता। मैं ना एक फोन करके आती हूँ। डॉक्टर को? नहीं, पंडित जी को। पटियाला में पंडित पेट का दर्द ठीक करता है क्या? No. हाय ओ रब्बा, मेरी पगली कितनी भोली है। मैं तो नंदू के जन्मदिन पर पंडित जी को जॉब शुरू करने के लिए कहूंगी। हैं? ओह अच्छा। अच्छा है ना? पर कुछ लोग सालों साथ में रहते हैं, फिर भी इंसान की कदर नहीं करते। अभी आती हूँ पुत्र। हाय खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अबे यार, कल सॉफ्ट टॉय देने का प्लान भाभी की वजह से फेल हो गया, और आज कविता सुनाने का प्लान तानिया की वजह से फेल हो गया। अंकिता को इम्प्रेस करूं तो करूं कैसे यार? अरे पप्पू, कुछ कर यार। अरे भाई, करने की कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ, पर नहीं कर पा रहा हूँ। अबे मैं तेरी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। भाई तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें तो भगवान ने बनाया क्यों पता नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। चुप यार। पप्पू, मैं अंकिता को किसी भी तरह से स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ, ताकि वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। तुम्हें जूते चप्पल से पीटने के लिए? अबे नहीं बे, मेरी सीरियल में काम करने के लिए। मैंने एक ऐसी जोरदार स्क्रिप्ट लिखी है कि टीआरपी की दुनिया में सारे रिकॉर्ड हिल जाएंगे और प्रोड्यूसर की किस्मत फूट जाएगी। क्यों ना मैं इस लल्लू लाल को काम पर लगा दूं और इसी से अंकिता को अपना पैगाम पहुंचवा दूं। इससे तानिया और भाभी को भी कुछ भी पता नहीं लगेगा और मेरा काम हो जाएगा। भाई मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा भाई। क्या सच पप्पू? क्योंकि भाई हम दोनों की रगों में एक कलाकार का खून बहता है। हमारे खून के कण कण में कलाकार बसा हुआ है भाई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बब्बू, किसी भी तरह से ना चंदू को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ वही तो मैं भी चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब भाई, भाभी को पता नहीं चलेगा, तू उसकी टेंशन मत लो। पर भाई तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? तुम्हें अंकिता को अकेले में कहीं बुलाना होगा जहां पर तुम इत्मीनान से उसे अपनी स्क्रिप्ट सुना सको। पर पप्पू, किसी ने देख लिया तो? इसीलिए भाई, इसीलिए ये सब एक पर्चे पे लिख के चुपचाप अंकिता को पकड़ा देना। और गेस व्हाट,
मैंने वो पर्ची ऑलरेडी तैयार कर ली है भाई। अब ये पर्ची तुम बिना पढ़े अंकिता तक पहुंचा दो। अरे वेरी गुड पप्पू। एक सेकंड, तुझे कैसे पता कि मैं अंकिता से क्या बात करने वाला हूँ? भाई कर दी ना गैरों वाली बात। तू मेरे भाई हो भाई, हमारा खून का रिश्ता है भाई। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, पतंगे उड़ाई, कंचे खेले, साथ में लड़कियां छेड़ी। और भाई मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अगर दूर कहीं भी खड़े होगे ना तो मैं देख के बता सकता हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। और तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते भाई। तू मुझसे कितना प्यार करता है यार। हाँ अबे मेलो ड्रामा बंद करो भाई, चलो ये चिट्ठी पहुंचा के आते हैं। ओके। एक मिनट भाई। अबे पप्पू तू इसे परफ्यूम क्यों लगा रहा है? ताकि भाई वो इसकी खुशबू से ना और ज्यादा इंप्रेस हो जाए। अरे वाह पप्पू, तुझे मेरा कितना ख्याल है यार। चलो भाई अब जल्दी से चिट्ठी पहुंचा देते हैं। हाँ चल। अबे पप्पू, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा यार, मुझे इस बॉडीगार्ड से बहुत डर लगता है। अरे भाई डर तो उसे तुमसे लगना चाहिए। क्या? तुम उससे मत डरो भाई, इसका भी एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? इसे वो डराएगा जिससे पूरी दुनिया डरती है। कौन? वो भाई तुम जाके भगवान अंकल को संभालो, मैं अंकिता की बॉडी को संभालता हूँ। क्या? मतलब उसके बॉडीगार्ड को संभालता हूँ। ओके। बॉडीगार्ड साहब, आपको पता है एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जो टीवी एक्ट्रेसेस को काट लेता है। वो देखिए, आप उसे देख रहे हैं? आपको उसको संभालना है, उसे उठाना है। उसे तो मैं खुशी खुशी उठा लूंगा। जाओ, मैं आपको मैडम के पास नहीं जाने दूंगा। खाने नहीं दूंगा? अरे मैं कोई आदमखोर हूँ जो उसे खा लूंगा? मुझे जाने दो। देखा मैंने कहा था ना ये खा लेगा। बॉस की ये सब क्या हो रहा है? जाने तमन्ना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैडम ये टीवी आर्टिस्ट को खा जाता है। What? जानता है? अरे मैं किसी को नहीं जानता, हटो सामने से। मैडम के पास मत जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? अरे भाई कच्चा नहीं होगा तुम्हारे पास तो मैं क्या करूं? मुझे जाने दो। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे जाता हूं, मैं जाता हूं। अंकिता, पहला पैगाम भूल जाना, इस पैगाम पर गौर फरमाना। सिर्फ एक बार मुझसे अकेले में मिलने आना और मेरा दिल जो आजमाना मैं सिखा दूंगा। तुम्हें जिंदगी भर मुस्कुराना, बस एक मौका दो मेरे प्यार को मेरी जाने जाना। लाल गुलाब लेकर खड़ा होगा ये तेरा परवाना। या तो मेरे प्यार में कोई शायर हो गया या किसी शायर को मुझसे प्यार हो गया। हाय हाय हाय। अच्छा तो उस सीरियल की स्क्रिप्ट तो मैं ही लिखूंगा। नंदू भी तो राइटर है, कहीं उसने तो ये नहीं, ये सब ठीक नहीं है। आखिर वो मेरे बचपन की सहेली का पति है। कोई बात नहीं, शायद एक दिन की खुमारी है, फिर मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। अंकिता इधर भी नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की इतना जज्बाती होकर सारे काम क्यों कर रही है। हाँ यार, सुबह से ऐसे घूम के काम कर रही है जैसे उसके पति का बर्थडे हो। सीरियसली अंकिता ओए ये क्या है? देखने में तो कागज जैसा लग रहा है,
ओ मूर्ख, मुझे भी पता है कागज है ये। रुको 1 मिनट। 1 सेकेंड, याद आया, मैंने ऐसी चिट ना नंदू भाई को देते हुए देखा था उस अंकिता को। क्या? इधर दे, देखो इसमें क्या लिखा है। तो ये माजरा है, इसीलिए कल रात को नंदू अंकिता के कमरे के बाहर था और आज भी सुबह से उसके आगे पीछे मंडरा रहा है। No, no, no. चंदू दीदी, दुनिया के ना सारे मर्द ऐसे होते हैं। उस पप्पू को ही देख लो, जब से लार टपकाते घूम रहा है उस अंकिता के पीछे। 1 मिनट, अब मुझे समझ में आया कि ये अंकिता क्यों इतना कुछ कर रही है नंदू के लिए। यार आप गलत समझ रहे हो, नंदू भाई ऐसे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं सब सही समझ रही हूँ। तुझे पता है अंकिता बचपन से मुझे हराना चाहती थी, इसीलिए आज भी वो मेरे पति को मुझसे चुराना चाहती है। नंदू ने उसे मिलने के लिए बुलाया है ना, अब मैं जाके नंदू से मिलती हूँ। अब चंदू दीदी, कुछ तो गड़बड़ पक्की है। एक सेकेंड, ये हैंडराइटिंग तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। पप्पू की हैंडराइटिंग, इसका मतलब कि पप्पू ने लिखा है। इसकी तो मैंने खामोशियां बेचैनियां नादानियां। यार पता कैसे चलेगा कि उसे मेरी स्क्रिप्ट पसंद आई है या नहीं? चल जाएगा पता भाई, अभी वो पलटेगी और पलट के मुस्कुरा के मुझे देखेगी। अबे ये तो देख ही नहीं रही यार, तो हंसेगी कैसे? भाई जरूर उसने तुम्हारी शक्ल पहले देख ली होगी। एक काम करो, तुम दूर जाओ, वो मुझे देखेगी तो जरूर मुस्कुराएगी। चलो जाओ। अरे तुझे क्यों देखेगी बे? मुझे देखेगी ना। अरे भाई मुझे देखेगी, तुम्हारे में देखने लायक है क्या? अरे तुझे क्यों देखेगी बे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए नंदू। हाँ भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने छोटे भाई को डांटते हो। तू चुप कर। नंदू, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ भाभी, इन्होंने आपके साथ क्या मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया। क्यों किया तुमने भाभी के साथ? भाभी को डांटा तुमने। अरे तू चुप कर, इसने मुझे नहीं डांटा। तो फिर आप इन्हें क्यों डांट रहे हैं? कंफ्यूज मत करो यार। नंदू, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे प्यार को तोड़ा। मेरे प्यार को दुखी करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते नंदू। चंदू, अरे चंदू। हाँ यार, धोखा तो मैं भी दे रहा हूँ तानिया को। अंकिता बहन, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अपनी तानिया को धोखा नहीं दे सकता। तानिया, भाड़ में गया ये गुलाब। पप्पू, आज तो मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। इसके हाथ में चिट लग गई, इसका मतलब मेरे गायब होने का टाइम आ गया है। कहाँ गया पप्पू? ये तो था। कोई बात नहीं बेटा, तू जब भी मिलेगा ना तुझे ऐसा गायब करोगी तो जिंदगी में कभी नजर नहीं आएगा। पप्पू, पप्पू, कहाँ गया पप्पू? ये भगवान, इसकी तो मैंने ऐसी की तैसी कर देनी है। लड़की देखी थी कि छिछोरपंती चालू। आज बेटा तू मिल जा, तेरा तो मेरे कचूमर बना देना। तान्या कौर नाम है मेरा, एवे नहीं होगा। पप्पू, 1 मिनट, अब समझ में आया। ये जो चिट जब से मिली है उसके बाद से बंदा गायब नजर आ रहा है। तय है, पक्का ये इस पप्पू की करतूत है। और बेचारे नंदू भाई बेवजह मारे जाएंगे। अरे यार, मेरे तो चंदू दीदी को समझाना होगा। अंकिता का फोन। हेलो हेलो तानिया, कहाँ हो तुम लोग? पार्टी शुरू होने वाली है। मैं तो यही हूँ घर में। और सुनो, चंदू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं अंकिता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये अब मेरा है और मैं इसको सुलझा के रहूंगी। अरे यार, अभी तो कैसे करके चंदू दीदी और नंदू भाई के रिश्तों को बचाना होगा। इस पप्पू के चक्कर में वाट लग गई। जाके देखती हूँ, 1 सेकेंड। हेलो हेलो चंदू दीदी, देखो फोन मत काटना, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। ओए हाय हाय, आओ मम्मी जी। ओ तेरी, कमाल हो गया कमाल। लो जी, कितना सुंदर इंतजार
इंतजाम किया अंकिता ने। पापा जी इस बच्ची को खुश रखना। दादी मम्मी जल्दी से केक काटो ना, हमें केक खाना है। पुत्र मेरा बर्थडे थोड़ी है, तेरे पापा का है, वही केक काटेंगे ना। तो फिर पापा कहाँ है? बच्चों के पापा यहाँ है। सदके जाए, इतना प्यारा लग रहा है मेरा लाल अपने हैप्पी वाले बर्थडे पे। नजर न लगे माँ की। चल पुत्र हम लोग ना हवन शुरू करते हैं। आंटी जी चंदू का है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरा इतना अच्छा इंतजाम देख कर ना जल भुन गई होगी, इसलिए कहीं चली गई। कोई बात नहीं भाई, हवन का टाइम हो रहा है, हम लोग शुरू कर देते हैं। अरे नहीं मम्मी जी, चंदू के बिना मैं कैसे हवन कर सकता हूँ? आखिर वो मेरी बीवी है। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी नंदू भाई, क्योंकि आपकी चंदू यहाँ है। टन टन चंदू तुम आ गई। चंदू मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने वो कांच नहीं तोड़ा, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना। अरे मेरे भोले बर्थडे बॉय, मुझे सब पता चल चुका है। तान्या ने मुझे फोन करके सब बता दिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। अंकिता मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मेरी मदद करने आई थी या मम्मी जी की? तुम मुझसे नाराज है? पर मैंने क्या किया चंदू? तू मुझसे पूछ रही है क्या हुआ? धोखा हुआ है मेरे साथ। तूने मम्मी जी की पार्टी ज्वाइन कर ली और मम्मी जी के स्टाइल का बर्थडे प्लान कर लिया। अरे लेकिन सुन मेरी। बस अंकिता मैं सब समझती हूँ, बचपन से तू मुझसे हारती आई है ना, तो तूने सोचा ये अच्छा मौका है मुझे हराने का। गुड, तू जीत गई। ए बहू बहुत हो गया, तू अंकिता पर गलत इल्जाम लगा रही है। हम नंदू का जन्मदिन दो तरीके से मना रहे हैं, पारंपरिक ढंग से भी और मॉडर्न तरीके से भी। वो देख और ये देख पंडित जी भी आए हुए हैं, फिर ये देख केक है, दूसरी तरफ भी मना रहे ना, गुब्बारे लगे, हैप्पी बर्थडे लिखा है, डीजे वाला आ रहा है। हाँ चंदू, और ये सब मैंने और आंटी जी ने मिलकर किया है। मुझे माफ कर दे अंकिता, आई एम रियली सॉरी। चंदू तेरे और मेरे बीच में माफी कहाँ से आ गई? हाँ तू सच कह रही है अंकिता, बिल्कुल सच कह रही है। तो फिर बंद करो ये इमोशनल ड्रामा। वैसे सारे दिन टीवी में मैं यही करती रहती हूँ। लेकिन आज हम यहाँ पर हम मिलकर हमारे जीजू का बर्थडे मनाते हैं। हाँ जी चलो जी साहब, हम नंदू का हैप्पी वाला बर्थडे मनाए। आंटी जी लेकिन पप्पू भैया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? नालायक है वो, खस्तमानु खाना, कभी टाइम पे नहीं पहुंचता। अब देख केक कटिंग का टाइम हो गया तो भी नहीं आया। मम्मी जी मैं फोन करके देखती हूँ वो कहाँ पे है। हाँ कर फोन। तेरी करतूतों ने ना सारी हदें पार कर ली है। बेटा तू एक बार मिल जा मुझे, तेरा वो हाल करूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये हो क्या रहा है यार? तानिया और मेरा रिलेशन जब भी एक प्रॉब्लम में से निकलने वाला होता है तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। करूँ तो करूँ क्या मैं? हाय 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 खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ